नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका तो लगातार टैरिफ की धमकी दे ही रहा है। अब प्रॉब्लम आ सकती है इंडोनेशिया से। आप कहोगे इंडोनेशिया से कैसी प्रॉब्लम? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बिग ब्रेकिंग आई है आज के सेशन में। इंडोनेशिया प्लान्स टू इंक्रीज सीपीओ। सीपीओ क्या है? क्रूड पाम ऑयल export levy to 12.5% from March and will raise levy on other palm products by 2.5%। ये इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से सूचना आई है। अभी ऑफिशियल लेवल पे ये करार नहीं हुआ है इंडोनेशिया में, लेकिन चर्चा चल रही है कि सीपीओ के प्राइस एक्सपोर्ट पे लेवी बढ़ा दी जाए, यानी सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल जो इंडोनेशिया बाहर देशों में बेचता है उस पे जो टैक्स है वो 12.5% कर दिया जाए बढ़ाकर, और जो पाम प्रोडक्ट्स हैं उन पे 2.5% बढ़ा दी जाए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है। ये सारी की सारी चीजें हैं। अब आप कहोगे भाई इससे हमें क्या मतलब है ना? बिल्कुल सही सवाल है। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। दोस्तों, भारत देश जो है वो सबसे ज्यादा पाम ऑयल खरीदता है इंडोनेशिया से, सबसे ज्यादा। अब आप समझ गए होंगे कि क्या इंपैक्ट है। दोस्तों, अभी ईरान के साथ चावल वाला मैटर चलने लगा, अब इंडोनेशिया के साथ पाम ऑयल का चलेगा, और अमेरिका के साथ तो टैरिफ का चल ही रहा है। तो हमारे लिए इकोनॉमिक फ्रंट पे देखा जाए ये बड़े परेशानी का विषय बनते हुए दिखेंगे। मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अच्छी बात और बुरी बात क्या है? अच्छी बात यह कि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मंजूरी मिलने की तैयारी है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी अभी राउटर्स या ब्लूमबर्ग जैसे किसी न्यूज एजेंसी ने इसे कंफर्म नहीं करा है, ना ही इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने अभी इसको कंफर्म किया है। ये अभी इकोनॉमिक टाइम्स से जो रिपोर्ट छपी है वो बता रहा हूं मैं आप सभी को, बट ये कहीं ना कहीं चल रही है बात, इतना क्लियरिटी है। अब फर्क क्या है वो समझिए। जो सीपीओ वो है क्रूड पाम ऑयल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भारत इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है जी। और इंडोनेशिया से अगर कोई सबसे ज्यादा खरीदता है ना ये, तो वो भारत ही खरीदता है। कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। FY25 के हिसाब से इंडिया ने करीब 65 लाख टन सीपीओ इंपोर्ट किया। इसमें मिलकर करीब टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट लगभग 160 लाख टन थे। दोस्तों, इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है, और उसके बाद है मलेशिया। तो इंडोनेशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो सबको समझ में आने लगा होगा, लेकिन मैं डिटेल्स और थोड़ी बताना चाहूंगा। इंडिया अकेले ही दुनिया में सबसे बड़ा एडिबल ऑयल इंपोर्टर है, और पाम ऑयल इसका मेजर हिस्सा रहता है। किसमें यूज होता है ये पाम ऑयल या एडिबल ऑयल? मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों। पाम ऑयल या एडिबल ऑयल जो यूज होते हैं दोस्तों, ये इससे खाना बनाने में, स्नैक्स, साबुन, सौंदर्य उत्पाद, बायोडीजल आदि में यूज किया जाता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपके लिए पाम ऑयल सब में ही आ रहा है। ये ब्रिटानिया के बिस्किट हो गए या किसी भी एक्स कंपनी के बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, इन सब में थोड़ा थोड़ा पाम ऑयल होता है। काफ़ी लोग पाम ऑयल से हटकर जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। तो पाम ऑयल एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर खाने पीने के स्नैक्स जैसी चीज़ों में उपलब्ध मिल जाता है आपको, और उसका इंडिया बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्टर है, और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से ही करता है। तो अब इंडोनेशिया बढ़ाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? दोस्तों, मैं ये और बताना चाहूँगा, ये सारा 12.5% नहीं बढ़ने वाला है। जो डेटा है वो ये बता रहा है कि अभी करंटली जो सीपीओ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो करीब 10% की है। तो 12.5 यानी 2.5% बढ़ने की तैयारी में आप ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम का विषय तो है। अब इससे होगा क्या? भारत को खरीदने के लिए ज्यादा रुपए पे करने पड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे डॉलर्स, और डॉलर के सामने रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। तो दो तरफ की मार हो गई। एक तो चीज महंगी हो रही है, ऊपर से कन्वर्जन रेट भी महंगा होता जा रहा है। तो मेरे को लगता है ये अगर खबर सच निकली तो फिर आपको हो सकता है थोड़ा बहुत एफएमसीजी स्टॉक्स पे इंपैक्ट आता हुआ दिखे। मैं आपके साथ सबसे पहले बिग ब्रेकिंग शेयर कर रहा हूं। ये इसको लेकर अभी ऑफिशियल लेवल पे कुछ भी अपडेट नहीं आई है, लेकिन हाँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि क्या इंडोनेशिया इंक्रीज करने वाला है सीपीओ प्राइसेस। तो वहां आपको दिख जाएगा, यस इट इज कंफर्म दैट वहां पे चर्चा चल रही है, बट अभी ऑफिशियल लेवल पे क्लियरिटी नहीं है। मैं डिस्क्लेमर देके दोबारा ही बताना चाहूंगा, पूरी एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए ये एक दिक्कत का विषय बनेगा, और एफएमसीजी इंडस्ट्री के लिए दिक्कत का विषय बनेगा। लेकिन एफएमसीजी दिक्कत अपने तक नहीं रखेगा, आपको दे देगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगे हर चीज के, चाहे खाने के बिस्कुट हो चाहे वो
नमकीन हो, चाहे फिर वो साबुन हो, चाहे वो सौंदर्य प्रोडक्ट्स हो, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, इन सब के प्राइजेस हो जाएंगे थोड़े बहुत महंगे। ये पूरा का पूरा इंपैक्ट आएगा, जिससे इन्फ्लेशन ऊपर आ सकता है। ठीक है जी। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों पूरी की पूरी एक अपडेट थी जो इंडोनेशिया से डायरेक्टली आती हुई दिख रही है। इसी प्रकार एक और अपडेट आ रही है बजट से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ईएमएस पे लेकर, और फिर से वही अपडेट है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि बजट में इनके लिए कुछ आ सकता है। डिक्सन, अंबर, केन्स, ये सारे स्टॉक्स रडार पे रखिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।